प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 जून शनिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 14 से 21 तक। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएंगे जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसीलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका यह अर्थ है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। ईश्वर ने यह सब किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार हमें सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य संख्या 41 से लेकर 51 तक। ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे।
उनके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो, तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। ईसा उनके साथ नाज़रेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, कल हम लोगों ने यीशु के पवित्रतम हृदय का पर्व मनाया और आज हम लोग कुंवारी माता मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व मना रहे हैं। ये दोनों पर्व माँ और बेटे के अटूट प्रेम को प्रकट करता है और इसलिए पेंतिकोस्त के बाद तीसरे शुक्रवार को यीशु के पवित्रतम हृदय का पर्व मनाया जाता है और उसके बाद शनिवार को कुंवारी माता मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के माध्यम से हम लोगों को माता मरियम और यीशु के बीच जो घनिष्ठ संबंध था, प्रेम का संबंध था, उस पर मनन चिंतन करने के लिए हम लोगों को एक सुनहरा अवसर मिलता है। निष्कलंक हृदय का पर्व एक प्रेम का प्रतीक है जो माता मरियम के आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन को प्रकट करता है। यह पर्व माता मरियम के जीवन के समस्याओं को और उसके धैर्य को प्रकट करता है। यह पर्व माता मरियम के जीवन के सुखों और दुखों को प्रकट करता है। यह पर्व माता मरियम के ईश्वर के प्रति और उसके बेटे यीशु के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। जब स्वर्गदूत माता मरियम के पास प्रभु के जन्म का संदेश लेकर आता है, तब माता मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और इन्हीं कथन के साथ वह ईश्वर के प्रति अपने अटूट प्रेम को प्रकट करती है। कलवारी पहाड़ पर हम लोग देखते हैं, जब यीशु क्रूस पर टंगे हुए थे, अपने जीवन के अंतिम समय में उसे माता मरियम का साथ मिलता है। माता मरियम क्रूस के नीचे खड़ी होकर प्रभु के दुख में अपनी सहभागिता देती है और इसी सहभागिता के साथ वह अपने पुत्र के प्रति अपने अटूट प्रेम को प्रकट करती है और इसी प्रेम का प्रतिनिधि के रूप में ईश्वर उन्हें चुनता है और प्रतिनिधि होने के नाते उसे एक दायित्व देता है, वह सारे संसार के सामने ईश्वर के प्रेम को प्रकट करे। और माता मरियम ईश्वर के प्रेम को अपने बेटे के रूप में संसार के सामने प्रकट करती है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, निष्कलंक हृदय आशीष और कृपा का स्रोत है। हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 3 और वाक्य संख्या 16 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कुरिन्थियों से कहते हैं, क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। इस कथन के साथ संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि हमारा जीवन ईश्वर का मंदिर है, हम में ईश्वर का आत्मा निवास करता है। और इसलिए माता मरियम एक ऐसा मंदिर है जो ऊंचे पर्वत पर बसा हुआ है, एक ऐसा मंदिर है जो यरूशलेम के मंदिर से भी बढ़कर है, जिस पर शैतान ने कभी विजय नहीं पाई है। और इसलिए माता मरियम का हृदय निष्कलंक है, बेदाग है, निष्पाप है, क्योंकि वह जीवित ईश्वर का मंदिर है। उनकी लगातार कृपा की दशा में रहना, पवित्रता और पूर्णता का जीवन ही माता मरियम के निष्कलंक हृदय को कृपा और आशीष का स्रोत बनाता है। आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति लगातार ईश्वर की कृपा की दशा में रहता है, उसके जीवन में
परिवर्तन आता है। नबी ईसायास को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और इसलिए वह अपने लोगों के बीच जाकर ईश्वर की सांत्वना को प्रकट करता है और प्रकट करते हुए कहता है, मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस प्रकार वह याजक की तरह मौर बांधकर और वधु आभूषण पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझे धार्मिकता की चादर ओढ़ा दी है। जब हमारा जीवन ईश्वर का मंदिर है, हमारे हृदय में ईश्वर की आत्मा का वास होता है, तो हम लगातार ईश्वर की कृपा की दशा में रहते हैं। और जब हम उसके अनुरूप अपने जीवन में जीवन जीने लगते हैं, तो हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है जिसे हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं। यीशु के माता पिता यीशु को मंदिर में खोजने के लिए जाते हैं। यदि हम आज के सुसमाचार पर गहराई से मनन चिंतन करेंगे, तब हमें पता चलता है कि यीशु वास्तव में खोए नहीं थे, परंतु यीशु के माता पिता यूसुफ और मरियम यीशु के बगैर खोए हुए थे, क्योंकि यीशु को पता था कि वो कहाँ है और उसे कहाँ होना चाहिए। जब माता मरियम यीशु से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब उसके प्रत्युत्तर में यीशु कहता है, क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? चूँकि यूसुफ और माता मरियम यीशु के बगैर खोए हुए थे और इसलिए वे दोनों 3 दिनों तक लगातार अपने परिचितों कुटुंबियों के बीच ढूंढते रहते हैं और अंत में जाकर यीशु उन्हें मंदिर में मिलते हैं। यीशु मरियम के जीवन का केंद्र बिंदु था और इसलिए माता मरियम यीशु को लगातार खोजती रहती है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह त्यौहार हम लोगों को अपने जीवन पर गहन रूप से मनन चिंतन करने के लिए बुलाती है। हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 44 में पढ़ते हैं, हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हमारे जीवन के कर्म और हमारी क्रियाशीलता हमारे जीवन का परिचायक होती है, ठीक वैसे ही जैसे माता मरियम का जीवन था। यदि हम माता मरियम की भांति ईश्वर को समर्पित जीवन जिएंगे, तो हम अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में ईश्वर का साथ पाएंगे। यदि हम माता मरियम के समान ईश्वर में दृढ़ रहेंगे, तो हमारे सुख और दुख दोनों पलों में हम ईश्वर को पाएंगे। आज का यह पर्व हम लोगों को ईश्वर में बने रहने की प्रेरणा देता है। यदि हम ईश्वर में सदा जुड़े रहते हैं, ईश्वर में बने रहते हैं, तो हम उचित फल उत्पन्न करेंगे और हमारे फलों के द्वारा हमारी पहचान होगी। माता मरियम का निष्कलंक हृदय हमें ईश्वर से हमेशा बने रहने के लिए प्रेरणा देता है। आइए उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हम लोगों को अपने जीवन का उचित फल उत्पन्न करने में मदद करे। हम ईश्वर को अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में अपने साथ देखें। हम ईश्वर की अनुभूति का अनुभव हम अपने जीवन में करें। हम ईश्वर को अपने जीवन में बसने दें। हमारी आत्मा में ईश्वर की आत्मा को हम महसूस कर सकें। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, इस सुंदर दिन के लिए, सभी कृपा दानों के लिए, हमारे जीवन में होने वाले हर एक कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर पर्व के लिए, जब हम लोग कुंवारी माता मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व मनाते हैं। प्रभु यह पर्व हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जिस प्रकार से माता मरियम
तेरी कृपा में सदा बनी रही और निष्कलंक हृदय के भागी बनी। ठीक वैसे ही प्रभु, हम अपने जीवन के हर एक पल पर, हम अपने जीवन के हर एक पल में तेरी योजना को स्वीकार करते हुए माता मरियम की भांति अपने आप को समर्पित कर सकें, तेरे प्रेम के लिए समर्पित कर सकें, तेरी योजना के लिए समर्पित कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु माँ मरियम के लिए, जिसे तूने हमें दिया है, ताकि हम तेरा प्रेम और तेरे पुत्र का प्रेम अपने जीवन में अनुभव कर सकें। प्रभु, हमें इस योग्य बना कि हम तेरे प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करते हुए दूसरे लोगों को भी उसी प्रेम का अनुभव करा सकें और प्रेम में रहते हुए तेरा यशोगान जीवन भर गाते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी